तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सूर्य और शनि की युति जब आपके चार्ट में विभिन्न भाव में हो तो ये युति आपको क्या-क्या रिजल्ट दे सकती है। इस वीडियो में जानेंगे 12वें भाव के बारे में। ये हमारा अंतिम वीडियो रहेगा इस सीरीज का। तो 12वें भाव में जब भी सूर्य शनि के साथ स्थित होता है तो यहाँ सूर्य का मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य अगर यहाँ प्रबल होगा तभी आपको ज़्यादा फायदा इस युति का देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका 12वें भाव का जो स्वामी वो कौन से भाव में बैठा है और उसका संबंध सूर्य और शनि के साथ कैसा है ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हम सूर्य और शनि की युति की 12वें भाव में बात करते हैं तो ये युति आपको अपने देश की तुलना में विदेश में कभी-कभी बेहतर अवसर दे सकती है। विदेश में जाकर ज़्यादा सक्सेसफुल जातक बन सकता है। यहाँ वित्तीय अनियमितताओं का या वित्तीय अस्थिरता का सामना जातक को बार-बार करना पड़ सकता है। जातक को हर रिश्ते को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये युति जब भी 12वें भाव में होगी तो अक्सर जातक को रिश्तों में गलतफहमी, भय या संदेह का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार की स्थिति में रिश्तों में कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जातक को नहीं रखनी चाहिए। जब भी शनि सूर्य के साथ आते हैं तो जातक ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। हालांकि उसमें ईगो होता है, कुछ हद तक द्वंद्व जैसी स्थिति भी रहती है। तो ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। इस युति की वजह से अक्सर जातक को अपने बॉस के साथ और अपने जीवन साथी के साथ तनाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातकों के सबकॉन्शियस माइंड में वास्तव में किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार की थिंकिंग है, किस प्रकार की स्थिति है, वो सब ये लोग ही जान सकते हैं। इसके अलावा दूसरों को बेहतर तरीके से जानने और समझने में ये युति आपकी काफ़ी मदद करती है। आध्यात्म की अगर बात करें तो आध्यात्मिक रुझान भी ये युति आपको लेटर एज में देती है। बट अगर 12वें भाव में ये युति है तो जातक को रचनात्मक कार्यों में बहुत ज़्यादा सक्षम बनाती है। जातक को रचनात्मक सोच में बहुत बेहतर लाभ मिलता है। ऐसा जातक बहुत ही कल्पना शक्ति वाला होगा, बहुत ही मजबूत अंतर्दृष्टि और कल्पना शक्ति उसमें रहेगी। निर्णय लेने में हो सकता है उसको थोड़ी देरी अवश्य हो सकती है, बट वो अपने निर्णयों में काफ़ी अडिग रहेगा। ऐसा जातक अपने शत्रुओं पर हमेशा हावी रहेगा। अपने जीवन की जो भी समस्याएं आती हैं उनके ऊपर वो हमेशा हावी रहेगा। डेली लाइफ को जातक बहुत अनुशासन के साथ जिएगा। इस प्रकार के जातकों को अक्सर इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती है जहां पर उनके कार्यस्थल में बार बार कोई बदलाव हो रहा है या उनके कार्य में बार बार रुकावटें आ रही हैं, फिर भी जातक अपने काम में अडिग है, वो हमेशा अपने निर्णयों पे अडिग है और लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर ये युति 12वें भाव में है तो जातक को करियर में थोड़ा ज़्यादा अनुशासन और समय की पाबंदी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप करियर में कुछ बेहतर करना चाहते हैं या करियर में सही प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है आपको अपना करियर पे फोकस करना। किस प्रकार से आपको आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, जो भी अवसर या जो भी चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं उनसे निकलना, उनसे आगे बढ़कर सोचना और हमेशा समय से 2 कदम आगे चलना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ शनि ज़्यादा प्रबल हो तो कभी कभी पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। जातक को पिता से कोई विशेष लाभ नहीं होता। अक्सर अगर ज़्यादा ही खराब स्थिति में सूर्य है तो फिर जातक का अपने पिता के साथ लीगल मैटर में इश्यूज रहते हैं। ऐसे जातकों को पिता से हानि झेलनी पड़ सकती है, उनको अपने देश की सरकार से हानि झेलनी पड़ सकती है। ऐसे जातकों को नींद से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। आध्यात्मिक जीवन की अगर बात करें तो ये आपको 50 की एज के बाद ज़्यादा आध्यात्मिक बनाएगा, बट लाइफ में काफ़ी सारे अनुभव भी ये युति देती है। इसके अलावा जातक की डेली लाइफ जैसी रहेगी उसका प्रभाव जातक के करियर पर अवश्य वैसा ही पड़ेगा। अगर जातक डेली लाइफ में सभी कार्य समय पर कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है समय का वो, या वो अपनी डेली लाइफ की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभा पा रहा है, तो ये भी निश्चित रूप से होगा कि जातक अपने करियर में भी काफ़ी अच्छा होगा, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा और निभा पाएगा। बट ऐसी स्थिति में अक्सर जातक को दूसरे लोगों से, विदेशी लोगों से या विदेशी सरकार से ज़्यादा मदद मिल सकती है। राजनीति के बजाय ऐसे जातक अपने खुद के देश में रहें तो उनको ज़्यादा सफलता मिलने के लिए या ज़्यादा सफलता पाने के लिए ज़्यादा हार्डवर्क की ही ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर ये जातक किसी दूसरे देश में चले जाएं, वहाँ राजनीति में बहुत अच्छा कर सकते हैं,
वहाँ पर किसी कारोबारी या व्यापारी के रूप में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। तो ये युति राजनीति के साथ साथ आपको विदेशी व्यापार से भी जोड़ सकती है। इसके अलावा आप एक देश से दूसरे देश के बीच में जो भी वार्तालाप होता है, जो भी बातचीत होती है या कोई भी लीगल मैटर होता है, वहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हो। देखा जाए तो यहाँ पे अब आपको ये देखना पड़ेगा क्या शनि वक्री है। अगर शनि वक्री है तो सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, बट सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति में ज़रूर होना ही चाहिए। ये युति कभी कभी मन में अवसाद, चिंता, भय ये सब भी देती है। अगर सूर्य मजबूत हो तो जातक को फिर भी कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा रहता है। कभी कभी जातक अपना मानसिक असंतुलन जो है सामने लाएगा, उसका खराब व्यवहार कभी कभी सामने आ सकता है। ऐसे जातकों के अपने कलीग्स के साथ इनका नहीं बनता, इनका काफ़ी मतभेद रहते हैं। साथ ही ऐसे जातक तर्क वितर्क में माहिर हो सकते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनके पास काफ़ी सारी स्किल्स हो सकती हैं, बट ये अपने स्किल्स को कभी कभी सही दिशा में यूज़ नहीं कर पाते। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे जातक अपने स्किल को समझें, अपनी एबिलिटी को समझें और उसको सही दिशा में आगे लगाएं। आगे उसको देखें किस प्रकार से आपको यूज़ करना है, कौन से काम में यूज़ करना है, किस प्रकार से आप अपनी स्किल को यूटिलाइज कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फिर सूर्य अगर शनि के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी बार आप कौन सा डिसीजन लें, कौन से मार्ग पर आगे बढ़ें, इसको लेकर काफ़ी चिंतित रहेंगे जीवन में, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के परम शत्रु हैं ये। इस वजह से आप में कोई भी एक निश्चित मार्ग चुनना, एक रास्ता चुनना, ये आपके लिए थोड़ा कठिन भी हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर सूर्य का संबंध या शनि का संबंध अगर 4th हाउस से है, अगर 7th हाउस से है, तो आपको ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। लगन से अगर इनका संबंध हो तो जातक को विदेश में सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। अगर इनका संबंध 11th हाउस से बने तो जातक को विदेश में ज़्यादा धन, ज़्यादा पैसा मिलने के चांसेस बनते हैं। फिर आप ये देख लें कि ये कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। सूर्य और शनि जिन भी भावों के स्वामी होंगे, उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों से कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखें। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में आपको थोड़ा सा देरी से सफलता मिल सकती है। ऐसे जातकों का करियर बहुत लेट सेटल होता है, करियर में इनको लेट सक्सेस मिलती है, बट जब भी सक्सेस मिलती है तो इनका नाम और प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। जातक अक्सर बहुत ही दार्शनिक सी विचारधारा का रहेगा, बहुत ही अंदर उसके मन में कुछ ना कुछ विशेष चलता रहेगा। अगर चंद्रमा का संबंध इस युति से बन रहा हो तो जातक जल्दी शिकार हो जाएगा अवसाद का, भय का, चिंता का, और जातक मानसिक रूप से हमेशा दुखी रहेगा। तो इस युति में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें। जब भी ये युति 12वें भाव में हो तो अगर आपको कोई विदेश जाने का, विदेश में सेटल होने का अवसर मिलता है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। हो सकता है आज आप विदेश जा रहे हैं तो बहुत बेहतर स्थिति में खुद को वहाँ नहीं पाएंगे, लेकिन ये युति बहुत लंबे समय के लिए अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। तो ये कुछ रिजल्ट हो सकते हैं जब भी आपका सूर्य शनि के साथ 12वें भाव में